नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद प्रियांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 की पूर्णतः जानकारी दी थी। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की। अनुच्छेद 23 और 24। दोस्तों, अनुच्छेद जो 23 है, आर्टिकल 23 है या आर्टिकल 24, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी है। जो आर्टिकल 23 है दोस्तों, ये एक तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, और जो भाग 3 है दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों को दर्शाता है। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें दर्शाता है भाग 3। अब इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात की गई है। दोस्तों, मौलिक अधिकार भी कई प्रकार से डिवाइड है, कई प्रकार से विभाजित है। तो दोस्तों, एक प्रकार इसका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी तो जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की बात है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। ऐसे ही आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार से अगर शोषण होता है हमारा या किसी भी मानव जाति का, तो उसके विरुद्ध जो भी हमारे अधिकार होते हैं हमारे पास, वो जो है आर्टिकल 23 और 24 में दर्शाए गए हैं। दोस्तों, आर्टिकल 23 में जो है 3 प्रकार की बात की गई है। इसमें 3 प्रकार से बात की गई है। पहला जो है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार आप लोग नोट करते जाइएगा, साथ में मैं आपको समझाता रहूंगा धीरे धीरे। मानव दुर्व्यापार, बेगार, और जो तीसरा है वो बलात्श्रम। इसमें 3 तरीके से बात की गई, 3 प्रकार से डिवाइड है। अब दोस्तों, अगर हम समझे मानव दुर्व्यापार को, अगर जैसे आपने देखा होगा पहले जो लेबर थे वो बेचे जाते थे। कोई भी जैसे कि कोई भी इंसान हो गया, अगर उसे बेच रहा है तो वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। इस पर रोक लगी है आर्टिकल 23 के द्वारा। जैसे मानव के ऑर्गन्स हो गए, या जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कई बार केसेस सुनने में ऐसा आता है कि जो उनके अंग हैं, मानव के अंग हैं, वो बेचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा। ये जैसे इंसान खरीदे बेचे जाते हैं या लेबर, तो उस पर मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। तो इस पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 के द्वारा। इस पर कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है अगर आप इस तरीके कोई काम कर रहे हैं तो। अब दोस्तों, हम समझेंगे बेगार को। बेगार में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी लेबर है या कोई कार्य कर रहा है, तो जो उसका अपर पोस्ट वाला है जो उसे पैसे देगा, तो जिस हिसाब से उस आदमी ने काम किया है या उस लेबर ने काम किया है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। जैसा उसको 100 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ 50 रुपए मिल रहा है, तो उस पे जो है बेगार उसे कहा जाता है। तो इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा कि उसे पूरा पैसा दिया जाए। जिस हिसाब से वो कार्य कर रहा है, जैसे 100 रुपए का कार्य कर रहा है, तो उसे 100 रुपए ही दिए जाए, कम ना दिए जाए। ये चीज इसमें आती है आर्टिकल 23 में। अब बलात्श्रम। दोस्तों, आपने देखा होगा कई जगह पे जो चाइल्ड होते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर होता है, इस तरीके से इसमें बात की गई है कि जो होते हैं बच्चे, वो भीख मांगते हैं। तो दोस्तों, वो खुद से तो भीख मांगते नहीं, उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। तो उस पर भी रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा। इसे हम लोग कहते हैं बलात्श्रम। बस इसमें 3 प्रकार से बात की गई है दोस्तों। अब लिखा तो इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, उस बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है इतनी बातें। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 भी इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 दोस्तों, जो आर्टिकल 24 में बात की गई है, जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रियों या खदानों या अन्य किसी जगह पर कार्य करने पर प्रतिबंध है। मतलब कार्य करने पर रोक है, वे कहीं भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि फैक्ट्री हो गई दोस्तों, खदानें हो गई, खाने हो गई, इन सब जगहों पर, या खतरनाक जैसे जगह हो गई पटाखी फैक्ट्री, इस तरीके से वो लोग कार्य नहीं कर सकते। जो कि 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, वो लोग कार्य नहीं कर सकते, पूरा प्रतिबंध है
आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक उद्योगों कार्य करने पर रोक। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इसके पहले की, तो हमने आर्टिकल 21A में बात की थी कि अगर जो भी है बच्चा वो 6 से 14 वर्ष के अंदर का है या उतने का है दोस्तों, तो उसे फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। अब दोस्तों जिस एज में अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस एज में अगर आप कार्य करेंगे तो आपका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से सरकार ने जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोक लगाया गया है, वो भी आर्टिकल 24 के द्वारा। उसमें देखिए जैसे आर्टिकल 21A है, उसमें बात की गई थी कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं बच्चे, उन्हें फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। तो अब इसमें भी यही बात की गई कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों या खदानों में कार्य करने पर रोक। तो एक तरीके से ये चीज सही है दोस्तों कि जैसे कोई भी है बच्चा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मानसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता अगर वो ऐसी जगह काम करता है, क्योंकि ये एज होती है पढ़ाई की दोस्तों, इसमें इंसान सीखता है। हमने दोस्तों दोनों आर्टिकल्स की पूर्णतः बात की है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। मानव दुर्व्यापार से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी इंसान खरीदा बेचा जाता है किसी भी तरीके से, या उसके अंग बेचे जाते हैं, तो उस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा। अब बेगार दोस्तों, बेगार में मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई भी लेबर है, उसे उसका पैसा नहीं मिल रहा है, जैसे उसे 100 रुपए मिलना चाहिए, उसे सिर्फ 50 रुपए में निपटाया जा रहा है, तो इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा दोस्तों। अब बलात्श्रम जैसे कोई चाइल्ड है, उससे जैसे कि भीख मंगवाई जा रही है, तो उस पर भी रोक है दोस्तों आर्टिकल 23 के द्वारा। 24 भी हमने समझ लिया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खदानों या जैसे खतरनाक उद्योगों में कार्य करने पर रोक। दोस्तों बस इसमें इतनी ही बात की गई है। अगर क्वेश्चंस आपके आएंगे तो इस तरीके से आएंगे दोस्तों कि आर्टिकल 23 जो है संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो वो भाग 3 है, अपना 3 के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल 23 में किन किन की बात की गई या किस किस की बात की गई है, तो आप ये सब चीजें देख लीजिए। इतनी मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, इनकी बात की गई है आर्टिकल 23 में सिर्फ। आर्टिकल 24 में 24 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक उद्योगों में कार्य करने पर रोक। बस दोस्तों इसी तरीके से प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।